देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री के दूसरा वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के तहत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो इसके लिए जो डिफिनेशन है वह है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होता है, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद यानी प्रतिफल तो उत्पन्न होता ही है, इसके साथ साथ उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मीथेन है, CH4 प्लस ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो इसी को हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब दूसरा अब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होता है। अर्थात इसको दूसरी तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का मतलब कि इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, इसका मतलब अवशोषित हो रहा है। तो जब हम गर्म कर रहे हैं तो इससे क्या बन रहा है, तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऊष्मा जो है अवशोषित हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। तो इस तरह से ये आपका 2 पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ध्यान रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बनती है, मुक्त होती है, लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा जो है अवशोषित होती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो पॉइंट है वह है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को उनके संकेतों और सूत्रों के द्वारा जब संक्षिप्त में दर्शाया जाता है तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इन दोनों को जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन का एक संकेत है, क्लोरीन का संकेत है, इससे भी बना ये भी संकेत के रूप में है। तो इस तरह से इसको हम लोग संक्षिप्त में ही दर्शा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसको दिखाना बहुत कठिन हो जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन को भी, तो किसी भी तत्व को उसके संकेतों के रूप में हम अगर दिखाते हैं तो उसको दिखाने में हमें बहुत आसानी होती है। इसीलिए रासायनिक समीकरण में भी अभिकारकों और प्रतिफलों को उनके संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है और उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को उनके जब संकेतों और सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त में एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिस नियम को हमें ध्यान से पालन करना पड़ता है। जब तक वह नियम हम लोग को याद नहीं होगा तब तक रासायनिक समीकरण समझने में हम लोग को काफ़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिए रासायनिक समीकरण को सही ढंग से समझने के लिए हम लोगों को पहले इसके नियम को समझना है। इसके नियम 4 हैं, फिलहाल अभी 3 यहाँ लिखे हैं, इसके बाद एक लिखेंगे। जैसे 1 नंबर में है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अर्थात जो अभिकारक होते हैं उन्हें तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे ये देखिए रासायनिक समीकरण एक बना हुआ है, तो ये और ये दोनों जो हैं अभिकारक हैं।
तो तीर चिन्ह के ठीक बाईं ओर है, तो अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है तीर चिन्ह के। उसी तरह से 2 नंबर में है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं अर्थात जो उत्पाद होता है, प्रतिफल होता है, वह तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे देखिए ये प्रतिफल है, तो तीर चिन्ह के ये क्या है, दाईं ओर लिखा गया है। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, तीर चिन्ह के दोनों ओर यदि अभिकारक और प्रतिफल अगर एक से ज्यादा होता है तो उसे हम जोड़ चिन्ह के साथ यानी जामा चिन्ह के साथ हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए इधर अभिकारक जो है इधर 2 है, तो यहाँ बीच में जामा का चिन्ह है। सही, इधर अगर प्रतिफल 2 होता तो यहाँ पर हम जामा का चिन्ह देकर और फिर उसको आगे वाला को लिखते। तो इस तरह से ये समझना बहुत जरूरी है। यानी रासायनिक समीकरण लिखने के लिए जो 3 तरीका लिखे हैं, वो पहला है कि अभिकारकों को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखना है, प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखना है, और अगर अभिकारक और प्रतिफल अभिक्रिया में 2 से ज्यादा होते हैं या 1 से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में हम लोग जोड़ यानी जामा का चिन्ह देते हैं। अब अगले इसमें का 4 नंबर हम लोग समझेंगे। देखिए 4 नंबर जो पॉइंट है वह है अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग दिखाया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है यानी यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हुआ है। जैसे एक फॉर्मूला के तौर पर लेते हैं कि ए और बी 2 तत्व हैं, इनको आपस में अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप प्रतिफल सी और डी के रूप में बन रहा है। तो ये तीर जो है, तीर ये प्रतिफल को एक दिशा में दिखा रहा है और ए भी अभिकारक है उसे भी एक दिशा में दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, अभिकारक को। उसी तरह से सी और डी प्रतिफल को दर्शा रहा है। उसी तरह से ये तीर चिन्ह यह बताता है कि ए और बी की अभिक्रिया के फल स्वरूप सी और डी बन रहे हैं, जो कि क्या है, एक उत्पाद है। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने के लिए ये 4 पॉइंट जो है बहुत जरूरी है। इसको हमेशा आप याद रखेंगे। अगर इसको याद रखेंगे तब जाके आपको रासायनिक समीकरण पूर्ण रूप से समझ में आएगा।